इसीलिए टर्की नहीं चाहता कि इसराइल ईरान को फतह करे। टर्की के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। रिसेंटली मोदी ने ईरान पर हमले के 2 दिन पहले इसराइल को विजिट किया था, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हुआ। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि गज़वा हिंद क्यों होगा, क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ मिला हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही साजिशें शुरू कर दी हैं। जैसे रिसेंटली जियो न्यूज के चैनल को हैक करके इन पर प्रो मुसाद मैसेजेस शो किए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को वैसे तो डिफीट नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के DGI SPR को भी ये बात अच्छी तरह पता है। रिसेंटली उन्होंने भी इसको एड्रेस किया है in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. और ये सब पहले ही से प्लान्ड है। 1801 में अमेरिका में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था एल्बर्ट पाइक, जो कि एक फ्रीमेसन था। फ्रीमेसन वो लोग हैं जो कि शैतान की इबादत करते हैं। ये इंसान शैतान की इबादत करता था और इसने इस सब का जिक्र अपनी किताबों में किया था। एल्बर्ट पाइक ने एक लेटर लिखा और इस लेटर में इसने 3 वर्ल्ड वॉर्स को प्रिडिक्ट किया। इसने बताया कि सबसे पहली वर्ल्ड वॉर रशियन सार को ओवरथ्रो करने के लिए की जाएगी, जिससे रशिया में कम्युनिज्म आएगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इस लेटर के लिखने के 44 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई और जैसा एल्बर्ट ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। इसी तरह एल्बर्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 फैसिस्ट और पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म के दरमियान होगी, जिससे नाज़िज़्म का खात्मा होगा और इसराइल का वजूद कायम होगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई और इसमें नाज़िज़्म का खात्मा हुआ और इसके बाद इसराइल का वजूद कायम हुआ। लेकिन इन 2 वर्ल्ड वॉर्स के अलावा जो तीसरी वर्ल्ड वॉर एल्बर्ट पाइक ने प्रिडिक्ट की थी वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसने अपने लेटर में लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़ायनिज़्म और इस्लाम के दरमियान होगी और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और हर तरफ तबाही फैल जाएगी, जिससे इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि वो इस जंग को रोकने के लिए मिन्नतें करेगी और फिर यहीं से शैतान के मजहब का आगाज होगा। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा एल्बर्ट पाइक ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों इसके एग्जैक्ट अकॉर्डिंग हुई, जैसे वो पहले ही ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो इसने लिखा था वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आज ज़ायनिस्ट यानी कि ये यहूदी और मुसलमान ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग ये सब पिछले 200 साल से प्लान करके बैठे थे। यहाँ तक कि डेट्स से लेकर टाइम तक सब पहले से प्लान्ड है, क्योंकि 3 मार्च को रमजान के महीने में एक ग्रहण होगा और ये ईरान पर अटैक से कनेक्टेड है। एक बार इस पिक्चर को देखो। ये पिक्चर अमेरिका के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक में लगी हुई थी। इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख रहे हो जो कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा है और वो एक चेक फ्लोर पर खड़ा है और इसके पीछे कुछ पिरामिड्स हैं और इनके ऊपर ग्रहण हो रहा है।